अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बातें तो बहुत करने के लिए होती हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी बात है जो बहुत ही सीखने की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप भी जानते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, तो हम भी नेचर को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो बात यह है कि हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होती हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास हैवी बॉडीज़ होती हैं, यू नो। जस्ट लाइक कभी हमारे पास एक छोटा सा किड होता है, छोटा सा बच्चा होता है, साइकिल पे घूम रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे सामने कभी एक बड़ी गाड़ी आ जाती है। तो आप समझिए कि इनमें से आप किसको स्टॉप कर सकते हैं, छोटे बच्चे को या बड़ी गाड़ी को। लाजमी है कि बड़ी गाड़ी को स्टॉप करना मुश्किल होगा, परेशानी होगी। हाँ, अगर सामने आएंगे तो क्या होगा, हादसा भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उससे इज्तनाब करते हैं। अंडरस्टैंड। छोटा बच्चा है, जब मूव कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे को आसानी से क्या करते हैं, उसको रोक लेते हैं, मजाकन उसको रोक लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये अल्लाह बुला मस्ती मजाक करके उसको। तो क्या यहाँ पर बात क्या हुई कि जो छोटा बच्चा था, हालांकि ट्रक अगर आपके सामने आ रहा है उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, एक बच्चा है उसकी वेलोसिटी भी 25 मीटर पर सेकंड है, लेकिन आप बच्चे को आसानी से स्टॉप कर सकते हैं, उस बॉडी को, बड़ी को नहीं कर सकते। वजह क्या है कि एक बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है, एक बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ही कम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम होगा उसको स्टॉप करना आसान होता है, और जिसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा उसको स्टॉप करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है आज का मोमेंटम, जो कि कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल है, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर किसी भी मूविंग बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। बात समझ में आई? तो आइए डेफिनेशन सीखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है उसमें जो क्वांटिटी ऑफ मोशन पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। कोई और बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? ये मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। लाजमी है कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैं थ्रो करूंगा तो इसका कोई ना कोई मास होगा। अगर मास नहीं होगा तो मोमेंटम कैसे पैदा होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन पैदा नहीं होगी। तो क्या है, ये जैसे मैंने थ्रो किया तो जैसे ये मूव कर रहा है तो इसमें मोमेंटम पाया जाएगा, यानी इसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी। अंडरस्टैंड? तो आइए सेकंड डेफिनेशन सीखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी बॉडी का मोमेंटम भी, मास भी होगा और उसकी वेलोसिटी भी होगी, तो उसका मोमेंटम भी कोई ना कोई होगा, जरूर होगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म सपोज करते हैं, लेट m बी द मास ऑफ मूविंग बॉडी having velocity v, then its momentum p is given by momentum is equals to mass into velocity। नहीं समझ में आया? सुनिए, सपोज करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी जो है v है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम इसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। किसकी मल्टीप्लिकेशन? मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम शो करते हैं p से, मास को m से और वेलोसिटी को v से शो करते हैं। तो यहां पर देखिए हमने इनको मल्टीप्लाई किया जब, तो p इज इक्वल्स टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यह थी डेफिनेशन हमारे पास मोमेंटम की। तो अब डिस्कस करते हैं हम यूनिट मोमेंटम का क्या होगा। भाई इसके दो यूनिट होते हैं, एक यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड और दूसरा इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अब ये दो यूनिट्स किस तरह से हो गए, ये दोनों ऐसे यूनिट्स हैं इसके। आइए प्रूव करते हैं। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन सेकंड। अब जैसे कि आपको पता है कि p शो करता है मोमेंटम को, m शो करता है मास को और v शो करती है वेलोसिटी को। तो जो मास का यूनिट होता है वो है केजी यानी किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p यानी मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसी तरह से हम कहते हैं यूनिट मोमेंटम के दो यूनिट हैं, एक केजी मीटर पर सेकंड, दूसरा न्यूटन सेकंड। अब ये कैसे होगा? अब मान लीजिए मोमेंटम जो है बराबर है मास इनटू वेलोसिटी,
मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन में हम जो सेकंड है मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड करते हैं। किस साइड पर, इस राइट साइड पर। तो ये देखिए केजी मीटर पर सेकंड सेम है, हमने सेकंड मल्टीप्लाई भी किया है और सेकंड डिवाइड भी किया है। तो केजी अपनी पोजीशन पर सेम है, मास अपनी पोजीशन पर सेम है। जब कोई भी क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो, अगर बेसिस सेम हो, तो पावर उनके ऐड हुआ करते हैं। तो ये s मल्टीप्लाई बाय s बन जाएगा s स्क्वायर, पावर विल बी एडेड, और ये ऊपर वाला सेकंड जो है अपनी जगह पर सेम है। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। किसके बराबर होता है, न्यूटन के। तो ये वैल्यू जो है आप देख रहे हैं, यानी ये केजी मीटर पर सेकंड किसके बराबर हो गया, न्यूटन के, और ये एस एम पड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ पर यूनिट मिल गया है मोमेंटम का, दैट इज न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब नेचर ऑफ द क्वांटिटी, यानी इसकी नेचर क्या है, आइदर इट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आप भी सोच रहे होंगे इतना बड़ा टॉपिक हो गया, छोटा सा टॉपिक, ठीक है, कोई बात नहीं है, सीखने की बात है, सीख लीजिए। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और इसको हम इसलिए भी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि ये वेलोसिटी से आता है, ठीक है। तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। सवाल पैदा होता है, अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, भाई ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जिसमें से ये निकला है, यानी इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोमेंटम, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि मोमेंटम को अफेक्ट करते हैं, मोमेंटम पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है, भाई वो है मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाता है, यानी कि अगर ग्रेटर द मास ऑफ द मूविंग बॉडी मोर विल बी द मोमेंटम। ज्यादा मास होगा ज्यादा मोमेंटम पैदा होगा, कम मास होगा कम मोमेंटम पैदा होगा। और ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मोर विल बी द मोमेंटम। ज्यादा वेलोसिटी होगी ज्यादा मोमेंटम होगा, कम वेलोसिटी होगी तो कम मोमेंटम पैदा होगा बॉडी में। अंडरस्टैंड। अब आपके पास कुछ वर्कआउट आपको एमसीक्यूज देंगे सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आई, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो सबसे पहले ट्रिकी तौर हमने ये आपको समझाया है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोमेंटम। यहां पर देखिए मास और वेलोसिटी, यानी मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। मास और वेलोसिटी अगर ग्रेटर हैं तो मोमेंटम भी ग्रेटर होगा, अगर मास और वेलोसिटी लेसर हैं तो मोमेंटम भी लेसर होगा, यानी कम होगा। बात आई समझ में, दिस इज द सिंपल ट्रिक। अब देखिए कि कोई भी बॉडी है जिसका मास 2 kg है और उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा। इट्स वेरी सिंपल, 4 न्यूटन सेकंड, 2 न्यूटन सेकंड, 8 न्यूटन सेकंड या 0 न्यूटन सेकंड। तो भाई क्या करना है, हमने इस नंबर को और इस नंबर को करना है मल्टीप्लाई। अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। क्या आएगा, 8 आएगा। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 न्यूटन सेकंड। क्या होगा, 8 न्यूटन सेकंड। अब आपका वर्कआउट क्या है, आपने क्या करना है, अगर किसी बॉडी का मास 10 kg है और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, 10 न्यूटन सेकंड, 5 न्यूटन सेकंड, 15 न्यूटन सेकंड या 50 न्यूटन सेकंड। तो आपने क्या करना है, I don't know what you have to do because this is for work. And another MCQs, if a body of mass 10 kg having moving with velocity 1.5 meter per second, then what will be its momentum? तो इसका मोमेंटम क्या होगा, अगर का बॉडी का मास हमने 10 kg कर दिया और उसकी वेलोसिटी कम कर दी 1.5, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम 15 न्यूटन सेकंड, 10 न्यूटन सेकंड, 1.5 न्यूटन सेकंड या नन ऑफ दीस। एक और एमसीक्यू से ट्राई कीजिएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। अगर बॉडी का जो मास है हमारे पास, अगर वो मास 100 kg अगर हम कर दें और वेलोसिटी 0 न्यूटन सेकंड कर दें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर 0 न्यूटन सेकंड कर दें तो उसका मोमेंटम क्या होगा। बच्चों अगर कोई बात समझ में नहीं आई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यू कैन कमेंट। थैंक यू।